खमा गणेशा कम कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ और मेरे एक और नए व्लॉग में आप सबका स्वागत है। आपको ऑलरेडी मैंने पहले व्लॉग्स में बताया कि मैं फ़िलहाल ससुराल आई हुई हूँ, तो मैं वहीं पे ये सारी छोटी छोटी क्लिप्स लेकर दिखा रही हूँ क्योंकि मेरे पास पूरे दिन इतना टाइम नहीं होता कि मैं रिकॉर्ड कर पाऊँ और मेरे लिए कोई रिकॉर्ड करता है नहीं फ़िलहाल। तो मैं सोची कि मैं छोटी छोटी क्लिप्स लेकर दिखा देती हूँ। ये 2 दिन का मर्ज किया हुआ है, तो ये सुबह 5 साढ़े 5 बजे की क्लिप है। मतलब ऐसे तो मैं पौने 5 बजे तक कर देती हूँ, अंधेरा भी होता है उस टाइम, लेकिन आज मेरी बुआ और सासू जी, मैं आपको बता रही थी कल वाले में कि राखी बांधने आए हुए थे, तो उनको सुबह जल्दी चाय पीने की आदत है, तो मैं उनके लिए पहले चाय बनाने लगी थी। फिर मैं सोची मैं बाहर झाड़ू पोछे कर दूँगी। ये पूरी पार्किंग है, मतलब और पीछे की साइड में भी बालकनी वगैरह है, लेकिन वो साइड रेंट पर दी हुई है, तो मैं उधर जाके रिकॉर्ड नहीं कर सकती। एक रूम और उधर लेट बाथ और एक बालकनी जो पूरी रेंट पे दी हुई है, तो उसका मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया है। ये पार्किंग है पूरी। और अगर आपको पता हो तो राजस्थान में हौद बनाए जाते हैं। आपको नहीं पता हो तो जैसे हौद होता है वाटर स्टोरेज के लिए, तो 2 हौद बनाए हुए इधर। एक तो वाटर हार्वेस्टिंग की होती है रेन वाटर की, और एक होती है जो नॉर्मल जो ट्यूबवेल वगैरह इनसे आता है अभी, क्योंकि इधर अभी डैम का पानी आया नहीं है, तो फिर अब तो इन्हीं से यूज़ किया जाता है। अब ये मैं सुबह मैंने झाड़ू निकालती थी, लेकिन थोड़ा अंधेरा रहता है। जैसे झाड़ू निकालती हूँ तब तो थोड़ा अंधेरा रहता है, फिर जब पोछा लगाती हूँ तब तक थोड़ा सा रोशनी हो जाती है। इसमें थोड़ी ज़्यादा रोशनी दिखा रहे हैं, जबकि हुआ नहीं था, 5:15 बज रहे थे, बिल्कुल हल्की बहुत रोशनी। और इस टाइम तक कोई उठता नहीं है, मतलब सब लोग सो रहे हैं। मम्मी पापा जी, नंद भाई साहब, आपके बना, मामी ससुर जी, मामी से सब सो रहे हैं, तो फिर उनको उठाया नहीं, तो उनके लिए तो चाय नहीं बनाई थी, सिर्फ उनके लिए बना के बुआ सा के लिए, और फिर इधर झाड़ू पोछी करने लगी थी। फिर जब तक मैं झाड़ू पोछा करके फ्री होती हूँ तब तक फिर सब लोग उठ जाते हैं। फिर ये मैंने इधर करी, एक साइड और है वहाँ पे भी करी थी, वो मैं आपको कल की वीडियो में दिखाऊंगी क्योंकि मैंने नहीं बनाई थी उधर की वीडियो। फिर सबके लिए चाय बनाई है, और मतलब ज़्यादा लोग यहाँ चाय नहीं पीते होते, मतलब 3-4 लोग चाय पीते हैं, 3-4 लोग कॉफ़ी पीते हैं, तो कोई दूध पीते हैं, तो फिर उनके हिसाब से बना देती हूँ। फ़िलहाल मैंने चाय बनाई थी पापा जी के लिए और इनके लिए। मतलब यहाँ पे ब्रेकफास्ट नहीं करते होते, डायरेक्ट लंच करते हैं, तो फिर उसके हिसाब से मैं पहले खाना बना रही थी बीच में, मतलब सिर्फ नाश्ते के हिसाब से, क्योंकि फिर नहा धो के फिर वापस आटा लगाऊंगी, फिर खाना बनाऊंगी वापस से, क्योंकि अभी तो ठीक है ये जल्दी जा रहे हैं तो जल्दी बना देती हूँ, अदरवाइज़ फिर खाना बनाती हूँ तो भूख लगता है, तो फिर उस नहा धो के फिर बनाती हूँ। लेकिन अभी मुझे पूरा घर में झाड़ू पोछा करना है और पूरा काम होता है, तो जो लहंगे की मगजी होती है वो बिल्कुल ख़राब हो जाती है। तो ऑलमोस्ट 7:30-8 बज जाते हैं मुझे पूरी झाड़ू पोछे करते हुए। तो पहले बाहर तो मैं सुबह 5 बजे करके आ जाती हूँ, लेकिन उसके बाद में चाय वगैरह सब पीते हैं, फिर थोड़ा बहुत इधर उधर का काम होता है, बाइसा होते हैं, उनके सबके लिए चाय पानी, गर्म पानी बना, नाश्ता बनाया, उनके लिए दूध गर्म करना, ऐसे करके सब छोटे छोटे काम, चादर वगैरह होते हैं, सब झुड़कू के करते हैं, तब तक तो थोड़ा हो जाता है लेट। फिर उसके बाद में पूरे घर में झाड़ू पोछे होते हैं, फिर नाश्ता पानी होता है। और मैंने आपको पहले भी बताया था मेरी मामी ससुर जी बीमार हैं, और उनको मतलब उनके हाथ पैर हिल रहे हैं, लेकिन हाथ तो नहीं हिल रहे, पैर हिल रहे हैं, लेकिन उनको होश नहीं आ रहा है। तो उनको बहुत दिन हो गए अभी तक, लेकिन नहीं आ रहा, तो वो यहीं पे हैं, क्योंकि उधर गांव साइड में थोड़ा सा फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं है, तो फिर यहाँ पे हैं। तो उनको है कि उनको सॉलिड कुछ भी नहीं खाने को देना होता, उनको लिक्विड देना होता है हर 2-2 घंटे में। तो फिर जैसे मौसमी का जूस निकालना, अनार का जूस निकालना और बनाना शेक बनाना, तो ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी देर में, तो वो मैं उनकी क्लिप्स तो मैंने नहीं ली है, और इनमें पूरा दिन निकल जाता है, क्योंकि देखिए छोटे मोटे काम होते हैं, तो फिर वही सब चीज़ों में टाइम चला जाता है, पता नहीं लगता है। लेकिन जैसे आप पढ़ने बैठोगे तो आप हर 2 घंटे में उठोगे, तो आपका कंसंट्रेशन बिल्कुल नहीं होगा। पहली बात तो आप बैठोगे, फिर आप उठोगे, तो और फिर सब लोग होते हैं, तो ऐसे होता है कि नहीं बैठते हैं, क्योंकि सब लोग हैं अभी, और बीच बीच में काम होता रहता है, फिर मम्मी और वगैरह करते हैं, तो फिर अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए पढ़ाई तो नहीं होती है। और कोई बात नहीं, शायद अभी क्योंकि अभी वो बीमार है तो काम होता है, तो कोई बात नहीं, फैमिली ज़रूरी है। यही मैंने उनके लिए, मामी सा का व्रत था तो उनके लिए सामक बनाया था, और फिर शाम को देखें इतना सुंदर सा मौसम हो रहा था। दिन में मैंने कोई क्लिप नहीं ली थी, क्योंकि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, और फिर मैं सबके सामने, वो बीमार भी है और सबके सामने वीडियोज़ लेकर तो नहीं बना सकती। तो नॉर्मल चीज़ जो मुझे सही लगती है, थोड़ी थोड़ी क्लिप्स वगैरह वो मैं ले लेती हूँ, बाकी मैंने नहीं ली है। ये मेरे नानदी भाई साहब जो दूध लेकर आ रहे थे उधर से, फिर इतना सुंदर मौसम हो रखा था। फिर शाम का तो ठीक है, ज़्यादा क्लिप्स नहीं ली थी, इतनी सी ली थी। फिर रात को खाना बनाया था, फिर उसकी थोड़ी बहुत क्लिप ली थी। ये मैं दाल जो भिगोई हुई थी, मतलब छिलके वाली जो दाल होती है मूंग दाल, उसको थोड़ी सी देर गर्म पानी में भिगो दिया था, तो फिर उसके छिलके उतारने थे, तो मैं बस वही धो रही थी।
क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं तो ठीक है, फिर इसीलिए दाल बना रही थी। और ये किचन है, मैंने पूरी नहीं ली है, हो सकता है ठीक है अगर आगे मुझे टाइम मिला तो मैं ले पाऊँगी तो मैं ज़रूर आपको पूरी किचन भी दिखा दूँगी। मतलब मैं पूरे घर का तो होम टूर अभी ज़्यादा नहीं दे सकती, क्योंकि एक रूम रेंट पर है और एक में मामू ससुर हैं, तो इसलिए मैं पूरे घर का तो छोटी-छोटी लेकिन मैं क्लिप्स दिखा दूँगी, तो फिर उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि घर कैसा है। ये दाल बना दी थी, फिर एक बार मैंने गैस पट्टी वगैरह सब साफ़ कर दी, ताकि फिर जब सब लोग खाना खाएँगे तो फिर गरम बना दूँगी। क्योंकि मतलब यहाँ पे ऐसा होता है जैसे मम्मी पापा जी जीजा सब लोग साथ में एक साथ वहाँ बैठ जाते हैं, फिर मैं बनाती जाती हूँ गरम-गरम सबको पकड़ाती जाती हूँ। तो फिर ये काम तो हो गया था, खाना बना दिया था, सबको जमा भी दिया। मैंने उसकी कोई क्लिप नहीं ली थी। फिर लास्ट में ये जावन लगा रही थी मैं, दही जमाना था तो उसके लिए। तो यही सब जावन वगैरह लगाए। पूरा काम हो गया है, बस अब जावन लगा के फिर मम्मी जी के पैर दबाने हैं, मामी के थोड़े से पैर दबाने और फिर बस फिर और ऑलमोस्ट 11:30-12 बज रहे थे। तो फिर बस ये सारे काम करके मैं फ्री हुई। और मुझे ये बार-बार थोड़ा-सा भी छींटा लग जाता है तो इसको बार-बार साफ़ करने की आदत हो गई है, पता नहीं क्यों हो गई है। एनीवेज़, फिर ये छोटी-मोटी क्लिप्स तो मैंने वहीं से ली थी। और भी बहुत सारी छोटी-छोटी क्लिप्स लेकर मैं आपको मर्ज करके दिखा दूँगी, लेकिन मैं ऐसे कंटिन्यू व्लॉग में वीडियो में पूरा एक साथ नहीं दिखा पाती, पूरा दिन नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि आप भी समझते होंगे कि मेरे पास रिकॉर्ड करने वाला कुछ भी नहीं है। मतलब मैं किसी को नहीं बोल सकती हैं कि रिकॉर्ड करो, और फिर अच्छा भी नहीं लगता कि कोई बीमार है और आप सारे दिन रिकॉर्डिंग करते रहते हो। तो नॉर्मली मैंने जो मेरे घर में मैं करती हूँ मैं वो दिखा रही हूँ, और सब यहाँ पे बहुत अपने कैजुअल्स में रह रहे हैं तो मैं सबको नहीं दिखा सकती। तो इसीलिए फिर ये दूसरा दिन हो गया, मैं दूसरे दिन फिर सबके लिए चाय बना रही थी, झाड़ू पोछी वगैरह कर दी थी, चाय वगैरह बना रही थी। एक बार पहले बना दी थी, वापस बना रही थी। तो फिर और मैं जब नहा कर आ जाती हूँ तो फिर मैं टिक्की काजल ये सब मैं बाद में करती हूँ, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता है। अभी मैं नहा कर आई और डायरेक्ट फिर मैं सब्ज़ी वगैरह ये बनाने लगी, पूजा करी, फिर सब्ज़ी बनाने लगी, क्योंकि कोई कहीं जा रहा था, शायद पापा जी और ये सब कहीं बाहर जा रहे थे। तो मैं सब्ज़ी पहले बनाई, फिर आटा-वाटा लगाया, तो फिर ऐसे करके सुबह-सुबह जल्दी टाइम निकल जाता है। सुबह-सुबह क्या मतलब अब पूरा काम फिनिश होता है तब तक 1-2 बज जाते हैं, 1-2 बजे खाना खाते हैं, फिर थोड़ा-सा ऐसे होता है कि रेस्ट कर लो, क्योंकि पूरे दिन का ऐसे होता है मेरे को पूरे शरीर में कोई थकान नहीं होती, कुछ भी नहीं, बस मेरे पैर के अंगूठे दुखने लग जाते हैं। तो मुझे बस उनके लिए ऐसे कि थोड़ी सी देर मैं बैठ जाऊँ, और सुबह से मेरे को मतलब दोपहर तक टाइम नहीं मिलता, क्योंकि थोड़ी-थोड़ी देर में कोई ना कोई काम भी होता रहता है, और फिर सब लोग हैं तो आप अंदर जाके रेस्ट नहीं कर सकते, अच्छा भी नहीं लगता। तो फिर बस यही सब, मैं किचन वगैरह साफ़ करी थी, खाना तो बना लिया था। फिर मैं किचन साफ़ करी थी, फिर मैं थोड़ी देर अंदर चली गई थी रूम में, फिर रेस्ट किया। फिर ये शाम की वीडियो 4 बजे की, मैं वेट कर रही थी वो चाय बनवाने के लिए, मतलब आधे लोगों के लिए बनाती थी, आधे लोगों के लिए नहीं बनी थी। तो फिर मैंने सोचा मैं बाद में बनाऊँगी। फिर ये दूसरे नेक्स्ट डे की वीडियो है, मतलब ये 2-3 दिन का मर्ज है शायद, क्योंकि जो छोटी-छोटी क्लिप्स थी मैंने लगा दी। इतना अंधेरा रहता है, देखें सुबह-सुबह जब मैं उठती हूँ 4:45 बजे, तो फिर ये बिल्कुल अंधेरा होता है। इस टाइम पे फिर मैं झाड़ू वगैरह निकाल रही थी। मतलब ये डेली रूटीन होता है कि रोज़ का कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होता है, रोज़-रोज़ सेम चीज़ें होती हैं, वही खाना बनाना, झाड़ू पोछे करना, और बस सब लोगों के साथ थोड़ा-सा टाइम बैठ जाना। फिर अच्छा नहीं लगता कि आप थक गए हो तो चलो जाके अंदर सो जाओ, थोड़ी देर बैठ जाओ, और फिर सोते-सोते 11:30-12 बज जाते हैं। मतलब अभी फ़िलहाल, पहले तो नहीं थे, क्योंकि हम जब अकेले होते हैं तो इतना टाइम नहीं होता कि खाना खाओ, 10 बजे तक तो चलो सो जाते थे। पर अभी फ़िलहाल सब लोग हैं तो फिर 11:30 बज जाते हैं, 12 बज जाते हैं। फिर वे सब लोग सोते होते हैं ऑलमोस्ट, बस मैं 4:45 बजे उठ जाती हूँ, तो मेरी नींद इतनी सी पूरी होती है 5-6 घंटे की। तो मुझे ऐसा होता है दिन में कि थोड़ा-सा मैं रेस्ट कर लूँ, क्योंकि फिर वही होता है ना कि आपकी इकट्ठी होती जाती है नींद, और फिर हेडेक हो जाता है किसी दिन। तो इसीलिए तो मुझे ऐसे होता है कि ठीक है थोड़ी सी देर मैं सो लूँ। हालाँकि फिर दोपहर में अगर मैं जब भी थोड़ी सी देर रेस्ट करने जाती हूँ तो लाइट चली जाती है। मतलब लाइट का तो ऐसा है कि गाँव में भी इतनी लाइट नहीं जाती जितनी यहाँ जाती। कानपुर में भी बहुत जाती है हालाँकि लाइट, लेकिन यहाँ पे भी बहुत जाती है लाइट, मतलब थोड़ी-थोड़ी देर में। फिर अभी बारिश हुई होगी पता नहीं, पर मैं आई हूँ तब से तो कोई बारिश नहीं हुई है, तो इतनी गर्मी भी होती रहती है, उमस होती रहती है। तो फिर वो दोपहर में भी ऐसे होता है कि अब आके बैठो, थोड़ी देर रेस्ट करो, और रेस्ट क्या करो, फिर चोटी वगैरह नहीं बनाई होती। तो दोपहर में जब 1-2 बजे टाइम मिलता है तो चोटी वगैरह बनाती हूँ, थोड़ी सी देर रेस्ट करती हूँ, थोड़ी सी देर फ़ोन देखती हूँ, उतने में 3-4 बज जाते हैं। तो फिर चाय बनाने का टाइम हो जाता है, क्योंकि पापा जी और ये सब चाय पीते हैं, सासू जी नहीं पीते हैं, और मामी सा नहीं पीते हैं, तो फिर उनके लिए तो कॉफ़ी बनती है, बाकी सबके लिए चाय बनती है।
और बना के लिए दूध होता है। तो ऐसे करके सबके लिए थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ अलग होता है। ये देखिए मैं आपको बता रही थी, एक साइड में पार्किंग है और एक साइड में ये बरामदा टाइप का खाली खुला है, जहाँ पे सामने पेंटिंग बनी हुई है, पॉट्स वगैरह रखे हुए हैं और झूला लगा हुआ है। मतलब ये रेलिंग है, इस पे भी पौधे लगे हुए थे और एक साइड में बेल लगी हुई है। मतलब खुला है फ़िलहाल तो। जब मेरी शादी होकर आई थी 3.5 साल पहले, तो बिल्कुल मतलब यहाँ पे मकान इतने नहीं थे, बिल्कुल खुला सूना सूना था, बिल्कुल सूना। मतलब मैं उठती थी, मैं खिड़की में से देखती थी तो मुझे कुछ भी नहीं दिखता था, सिर्फ गायें 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 दिखती थी और कुछ भी नहीं दिखता था, दूर दूर तक खुला। अभी 3.5 साल में इतने सारे मकान बन गए यहाँ पे, बहुत सारे। लेकिन स्टिल अभी थोड़ा बहुत खुला है। मैं अगर आपने थोड़ी बहुत क्लिप देखी होगी, कल की मैंने दिखाई थी शाम की, उसमें दिखा रखा था कि मैंने शाम का मौसम दिखाया था, अच्छा सुंदर सुंदर हो करता, तब दिखाया था कि वो बाहर का है, जस्ट बाहर गेट के बाहर ही। तो ऐसा थोड़ा सा एक साइड में खुला वगैरह है, थोड़ा सा खेत भी है और यहाँ से कुचामन पॉट दिखता है। अगर आपने नाम सुना हो तो, जो राजस्थान का फेमस नागौर का सिरमौर किला कहा जाता है उसको, तो कुचामन किला। और कुछ वहाँ पे सिक्के चलते थे, शायद 31 अंदाज सिक्के चलते थे कुचामन में, तो फेमस है अंदर। शायद अब तो होटल एज अ होटल यूज़ करने लगे हैं। और मुझे इतना टाइम हो गया, मतलब मैं कुचामन पहले भी आती जाती थी, मेरा गांव यहीं से पास में है। मेरी शादी को भी 3.5 साल हो गए, लेकिन मैंने आज तक वो फोर्ट नहीं देखा। घर से दिखता है, मैं आपको क्लिप दिखाऊंगी किसी दिन, कल या परसों के वीडियो में। बिल्कुल मतलब बिल्कुल पास में दिखता है और मेरे मायसा के यहाँ से तो और पास में दिखता है। मतलब मैं उनकी भी वीडियो दिखाऊंगी, क्योंकि जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैं उनके यहाँ होकर आई थी, उन्होंने मेरे को राखी बांधने के लिए बुलाया था, तो मैं वहाँ की भी आपको वीडियोस दिखाऊंगी। उन्होंने राखी भी बांधने को बुलाया था और उन्होंने अपना नया घर बनाया था, तो उन्होंने पहले जब मुहूर्त किया था तो मुझे बुलाया था, तब मैं कानपुर थी तो मैं आ नहीं पाई थी। तो फिर मैंने सोचा मैं वो भी देख के आ जाऊँगी और राखी भी बांध के आ जाऊँगी। तो ये सारी क्लिप्स वहीं की है, ये जितनी भी है मतलब सुबह की सारी वीडियोज़। तो यहाँ से घर से भी वो किला दिखता है और वहाँ से भी दिख रहा था, वहाँ से बहुत पास में दिख रहा था मायसा के यहाँ से, तो यहाँ से थोड़ा सा दूर दिखता है लेकिन क्लियर दिखता है। तो पर मैंने आज तक नहीं देखा है। सुंदर है किला, नो डाउट, सब लोग बोलते हैं बहुत सुंदर है, अंदर से वही पुरानी हेरिटेज वगैरह सब चीज़ें। लेकिन ठीक है, मुझे पसंद है अंदर देख के ना, उसकी हिस्ट्री देखना सब चीज़ें। तो मैं किसी दिन होकर आऊँगी तो मैं आपको भी ज़रूर दिखाऊँगी। ये देखें, जब मैं झाड़ू निकाल रही थी तो कितना अंधेरा था, और अभी जब मैं पोछा लगा रही हूँ तो रोशनी हो गई है। हालांकि बादल होते हैं, रोज़ बादल होके रहते हैं, मतलब ऐसे मौसम होता है कि बारिश होएगी लेकिन होती नहीं है, बल्कि थोड़ी थोड़ी छींटे से होते हैं फिर वापस चली जाती है, तेज़ बारिश नहीं होती। तो यही सब चीज़ें और भी बहुत सारे क्लिप्स हैं, मतलब चौथ का व्रत आएगा तो उसकी क्लिप्स मैं डाल दूँगी, और बाकी जन्माष्टमी आएगी तो मैं उसकी क्लिप्स में, तब तक यहीं हूँ तो मैं यहाँ के वीडियोज़ डाल दूँगी। तो लेकिन मेरे पास कंटिन्यू ब्लॉग नहीं होता है कि मैं सुबह से शाम तक क्या कर रही हूँ, वो मैं नहीं दिखा सकती। आई होप यू अंडरस्टैंड, क्योंकि नहीं हो पाता सब लोगों के बीच में, और फिर अभी कंफर्टेबल भी नहीं होते और सब लोग अपने हिसाब से रहते हैं। देखें, मैं सबको ऐसे ही नहीं ले सकती, वो भी कि वो जैसे, अब मैं उनको तो फोर्स नहीं कर सकती कि आपको ये पहनना है वो पहनना है, मेरी वीडियोस के लिए तैयार हो। तो जो कंफर्टेबल होते हैं वो कर लेते हैं, नहीं होते तो फिर मैं नहीं बोलती किसी को कुछ भी, मतलब ठीक है। और देखिए, नंद भाई सा होते हैं तो वो अपने कैजुअल्स में रहते हैं, सासू जी होते हैं तो वो उनकी कभी ओढ़नी इधर उधर होती है, तो फिर मैं नहीं ले पाती, मैं उनको नहीं बोलूँगी कि जब कभी कंफर्टेबल होंगे तो मैं ज़रूर लूँगी। मैंने ऑलरेडी शायद नंद भाई से छोटे वाले और बीच वालों को तो दिखाया था, बड़े वाले होंगे तो मैं उनको भी थोड़ा दिखा दूँगी, जब उन्होंने राखी बांधी थी तब की वीडियोज़ है। और उसके अलावा मैं जो भी क्लिप्स होएगी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। प्लीज़ आप वीडियो को हो सके उतना प्यार दीजिए और जितना हो सके इसको सपोर्ट कीजिए। आई नो थोड़े से छोटे-छोटे व्लॉग्स हैं, कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, पर जो मैं डेली लाइफ में कर रही हूँ मैं वही दिखा सकती हूँ। और उसके अलावा आपको कुछ भी देखना हो, जानना हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिएगा, और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दिया करें, ठीक है। और जो छोटी-छोटी आगे क्लिप्स आएगी चौथ के व्रत की, जन्माष्टमी की, उन सब की मैं आपको दिखाऊँगी। और पूरा तो व्लॉग मैं नहीं बना सकती, क्योंकि कोई शूट करने वाला नहीं होता। बड़े यूट्यूबर्स होते हैं तो उनका कोई शूट करता रहता है और उनकी क्लिप्स होती रहती है, लेकिन मेरे पास कोई शूट करने वाला नहीं है, मैं अकेले करती हूँ। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। फिर से मिलेंगे, ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर।